अभी 19 से 23 दिसंबर के बीच में 5 मेन बोर्ड आईपीओज मार्केट में आ रखे हैं और इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि किस में अप्लाई करें किस में ना अप्लाई करें। तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम 5 के 5 आईपीओज के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कौन से में नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इनमें से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा साइज के हिसाब से जो आईपीओ अभी मार्केट में आ रखा है वो है डैम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ, जिसका जो इशू साइज है वो 840 करोड़ का है। तो देखिए, आईपीओ की जो डेट है वो सभी आईपीओ की सेम है, इवन लिस्टिंग डेट भी सभी आईपीओ की सेम है। तो इस आईपीओ और बाकी सभी आईपीओ की जो डेट है वो 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में है। तो अगर आपको इस या इनमें से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर है। आपको अगर अलॉटमेंट होता है तो ये आपको 24 दिसंबर को पता चल जाएगा और जो शेयर्स होंगे वो 26 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है और इवन बाकी सभी आईपीओज की जो लिस्टिंग डेट है वो 27 दिसंबर की रखी गई है। तो ये कॉमन इंफॉर्मेशन है जो सभी आईपीओज में सेम है। अब इस आईपीओ की पर्टिकुलर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका जो प्राइस बैंड है वो 269 रुपीज से 283 रुपीज पर शेयर रखा गया है। यहाँ पर एक लॉट 53 शेयर्स का है और ये जो टोटल इशू साइज है 840 करोड़ का, इसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी इसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आईपीओ में फ्रेश इशू होता है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन सारा ही पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट है। ये आईपीओ और इवन सभी आईपीओज भी बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले हैं। और अगर आप इस आईपीओ में एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि आपको 53 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,999 रुपए, यानी मोटा मोटा 15,000 रुपए होगा। तो आईपीओ की डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें मेनली ये कंपनीज की हेल्प करते हैं आईपीओज लाने में, ओएफएस लाने में, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करवाने में, और इसके अलावा ये ब्रोकिंग एंड रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपको इनका मोटा मोटा काम समझ आ गया है, तो चलिए अब इनके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, इनका जो रेवेन्यू है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 114% और इनका जो प्रॉफिट है वो 713% बढ़ा है मार्च 2023 से मार्च 2024 के कंपैरिजन में। इसकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और यहां पर अगर आप नजर डालें तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 4 करोड़ का डेट है, तो आप इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके केपीआईज की बात करें तो देखिए, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2000 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 54%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो भी 38% का है, जो कि अच्छा है। तो अब आपने इसके बिजनेस, फाइनेंशियल्स और केपीआईज को समझ लिया है, तो चलिए अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोज के बारे में बात करें तो कंपनी 67 ईसीएम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर चुकी है। इनके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और ये कंपनी 257 एक्टिव क्लाइंट्स को सर्व कर रही है, जो कि बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज हैं। अब अगर इससे जुड़े हुए रिस्क की बात करें तो देखिए, बहुत ही रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। दूसरा, इस बिजनेस में जो कंपनी की सक्सेस होती है वो उसके एमडी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और अगर वो चेंज होते हैं तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अब आपने इस आईपीओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को देख लिया है, तो इसका जो जीएमपी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड बिगेस्ट आईपीओ की तरफ, जो कि है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड का आईपीओ। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो अब ये जो ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखिए, डेट्स तो सभी की सेम है और ये भी एनएसई और बीएसई में लिस्ट होना है। तो देखिए, इसका जो प्राइस बैंड है वो 410 रुपए से 432 रुपए पर शेयर रखा गया है और यहाँ पर जो एक लॉट है उसमें 34 शेयर्स हैं। तो अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 14,688 रुपए का, यानी वही मोटा मोटा 15,000 रुपए। अब इसका जो इशू साइज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 838 करोड़ रुपीज का है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसमें से जो 400 करोड़ रुपए हैं वो एक फ्रेश इशू है। यानी इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पैसा है इसका यूज कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने में करने वाली है। दूसरा, कंपनी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है और तीसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। तो आईपीओ की जरूरी डिटेल्स आपको पता चल चुकी हैं। जीएमपी के बारे में लास्ट में बात करेंगे, अभी समझते हैं इसके बिजनेस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ लैटिस स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स और मोनोपोल्स को मैन्युफैक्चर भी करती है। अभी तक ये कंपनी 58 कंट्रीज में 200 पावर एंड ट्रांसमिशन
प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुकी है और अभी तक इस कंपनी ने 1.3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ टावर्स, 1.94 लाख कंडक्टर्स और 4.58 लाख पोल्स सप्लाई किए हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 में 30% और प्रॉफिट 116% बढ़ा है। बाकी जो इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। यहां पर भी आपको कंपनी का डेट जरूर देखना चाहिए जो कि 603 करोड़ रुपए का है, यानी कंपनी डेट फ्री नहीं है, उसके ऊपर अच्छा खासा डेट है। लेकिन अगर हम उसके इक्विटी से कंपेयर करें यानी उसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये 0.56 का है, यानी डेट की आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी केपीआईज की बात करें तो देखिए इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,800 करोड़ के आसपास है, यानी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 24% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 24% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां पर इसका जो पैट यानी प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 5.65 है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग कम है। अब अगर इसके पीई की बात करें तो इसका पीई अभी 23 का है, जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें से किसी का पीई 91 का है, किसी का 36 का है, किसी का 75 का है, यानी पीई के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि इसका वैल्यूएशन सही है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो देखिए ये कंपनी 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, 58 कंट्रीज में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं और वेल इक्विप्ड हैं। जबकि अगर हम इसके रिस्क या कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला रिस्क यह है कि जिस बिजनेस को ये कंपनी कर रही है उस बिजनेस में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है, कई बार 2-3 साल लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिस वजह से कई बार कॉस्ट बढ़ सकती है और इससे इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, इनका ज्यादातर जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट क्लाइंट से आता है, तो अगर कभी गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो चेंज होता है तब भी इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो अब आपको इस आईपीओ से रिलेटेड भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो अब चलते हैं तीसरे आईपीओ की तरफ जो कि है सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये एक 550 करोड़ का आईपीओ है। इस आईपीओ की भी जो डेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। बाकी डिटेल्स की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 305 रुपए से 321 रुपए पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 46 शेयर्स हैं। तो अगर आप इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको 14,766 रुपए देने होंगे। अब इस आईपीओ का जो साइज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 550 करोड़ रुपए का है, लेकिन यहां पर 400 करोड़ रुपीस का एक फ्रेश इशू है और सिर्फ 150 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल है, जो कि अच्छी बात है। तो क्योंकि इस आईपीओ में एक अच्छा खासा साइज फ्रेश इशू का है तो यहां पर हमारे लिए यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी इस पैसे का यूज किस तरीके से करने वाली है। तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है वो कंपनी चुकाना चाहती है अच्छा खासा, जिसके लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। दूसरा, ये जो पैसा है ये अपनी सब्सिडरी सनातन पॉलीकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड के डेट को चुकाने के लिए करेगी। मतलब मोटा मोटा जो पैसा कंपनी आपसे लेगी उससे वो अपना डेट चुकाना चाहती है। तो अब आपको आईपीओ की डिटेल्स मिल चुकी है, तो चलिए अब समझते हैं इसके बिजनेस को। तो सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड एक पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर और कॉटन यार्न सप्लायर है और इनका जो बिजनेस है वो मेनली 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। पहला है पॉलिस्टर यार्न प्रोडक्ट्स यानी पॉलिस्टर यार्न से बनने वाली चीजें, दूसरा कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स और तीसरा है टेक्निकल टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यार्न सप्लाई करना। इसका मतलब है कि ये जो यार्न ये सप्लाई करते हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स, ऑटोमोटिव एक्सेट्रा। ये कंपनी इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और इनके 7 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है उसमें मिलाकर 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अब आपको इनका बिजनेस भी समझ आ गया है, तो अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए इनका जो रेवेन्यू है ये मार्च 2023 से मार्च 2024 के कंपैरिजन में 11% घटा है और इनका जो प्रॉफिट है वो भी 12% घटा है। इसके अलावा अभी इस कंपनी के ऊपर 644 करोड़ रुपीस का डेट भी है और यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ ला रही है ताकि वो अपने डेट को चुका पाए। अब इसके अदर केपीआईज की बात करें तो यहां पर इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2709 करोड़ की है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 11% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 11% का है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग लो है और इसका पी अभी 17 का है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो देखिए इस कंपनी के पास 3200 से भी ज्यादा एक्टिव यार्न की वैरायटीज हैं और ये कंपनी 45,000 एसक्यूज को मैनेज कर रही है। इस कंपनी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम को अपनी फैसिलिटीज में लगा रखा है जिससे इनका कोई भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। अब अगर रिस्क की बात करें तो इनके पास रॉ मटेरियल के लिए कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, तो कभी भी अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई रुकती है तो इनका बिजनेस पे बहुत सीरियस इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा, इनका 90% से जो ज्यादा रेवेन्यू है वो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से आता है, तो अगर कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इनकी रिलेशनशिप खराब होती है तो वहां पर भी इनका रेवेन्यू इंपैक्ट
हो सकता है। तो अब आपको इस आईपीओ की भी पूरी डिटेल्स मिल चुकी है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आईपीओ पे, जो कि है कॉनकॉर्ड एनवायरो का आईपीओ। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 665 रुपीज से 701 रुपीज पर शेयर का है और यहाँ पर एक लॉट में 21 शेयर्स हैं। यानी अगर आप इसके एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 21 शेयर्स बाय करने होंगे, जिसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,721 रुपए। इसका इशू साइज 500 करोड़ रुपीस का है, जिसमें 325 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है और 175 करोड़ जो है वो एक फ्रेश इशू है। और इस फ्रेश इशू का जो यूज है वो कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कॉनकॉर्ड एनवायरो एफजेडी का कैपेक्स करने के लिए करेगी। इसके अलावा कंपनी प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। तो आईपीओ की जरूरी डिटेल्स आपको मिल चुकी है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना और उसे रीयूज करने लायक बनाना। और इस काम को करने के लिए ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है जो कि है ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो अब आपको इसका बिजनेस समझ आ गया है, तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2024 में 46% और इसका जो प्रॉफिट है वो 655% बढ़ा है। बाकी इसकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। यहां पर आप इसकी टोटल बोरोइंग देखेंगे तो वो अभी 167 करोड़ की है। यानी ये कंपनी डेट फ्री तो नहीं है, लेकिन इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.47 का है। तो आपको इसकी डेट को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाकी केपीआईज की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1450 करोड़ की है। यानी ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का है, जो कि एवरेज है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 है और इसका जो पैट मार्जिन है वो 8.34 का है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग कम है। अब अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, इसमें सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो कंपनी है ये ZLD टेक्नोलॉजी में इंडिया में मार्केट लीडर है। दूसरा, ये इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी सर्व करती है। और अगर इससे जुड़े हुए रिस्क की बात कर लें तो इनका जो पूरा बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लीजिए कोई इससे बेटर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट आईपीओ और अभी के सबसे छोटे आईपीओ की तरफ, जो कि है ममता मशीनरी लिमिटेड का आईपीओ। ये एक 179 करोड़ का आईपीओ है। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 230 रुपए से 243 रुपए पर शेयर है और यहाँ पर एक लॉट में 61 शेयर्स हैं। तो अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 61 शेयर्स मिलेंगे और वहां पर आपको 14,823 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। इसका इशू साइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 179 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी ऐसी मशीन्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है जिनका यूज करके प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस, पैकेजिंग और एक्सट्रूशन इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। तो मेनली इनकी जो मशीन्स हैं वो पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। ये कंपनी 75 कंट्रीज में अपनी मशीन्स को एक्सपोर्ट करती है। अब इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू 2023 से 2024 में 14% और इनका प्रॉफिट 60% बढ़ा है। बाकी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रही है और इनके ऊपर सिर्फ 4 करोड़ का डेट है, तो आप इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 27% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। दूसरा, ये कंपनी 75 कंट्रीज में अपनी मशीन्स को एक्सपोर्ट कर चुकी है। कॉन्स की बात कर लें तो देखिए, इनका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है रेवेन्यू का वो आता है प्लास्टिक बैग्स और पाउचेस को बनाने वाली मशीन्स को सेल करके। तो अगर कभी इस इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है या फिर शिफ्ट होता है पेपर की तरफ, तो फिर इस कंपनी के ऊपर एक सीरियस इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा, इनका जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल क्लाइंट से आता है। तो अगर कभी कोई मार्केट कंडीशंस चेंज होती है इंटरनेशनली तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इन पांचों आईपीओ के जीएमपी के बारे में, क्योंकि इससे आप लिस्टिंग गेन का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर कर दूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वही हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे कम जो जीएमपी अभी चल रहा है वो चल रहा है कॉनकॉर्ड एनवायरो का 9%, फिर है सनातन टेक्सटाइल्स 12%, फिर है ट्रांसरेल लाइटिंग 39%, फिर है डैम कैपिटल एडवाइजर्स 53% और सबसे ज्यादा जो जीएमपी अभी चल रहा है वो चल रहा है ममता मशीनरी का 82%। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।